और उसमें शुरू करते समय आपको क्या परेशानी आई, क्या उत्पादन का, आप अपनी पूरी कहानी हमको बताने का कष्ट करें। आदरणीय कुंवर जी बहन। जी बहन। नमस्कार जी। मेरा नाम सुभद्रा कंवर है और मैं तहसील अर्की, गांव सुझैला और डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। तो मैं प्राकृतिक खेती करती हूँ और पहले मैं वैसे नॉर्मल खेती किया करती थी, जो जैसे और करते वैसे ही मैं किया करती थी। तो हम लगाते थे गोभी का बीज और चुकंदर का बीज। तो इसके लिए मैं प्रशिक्षण मतलब मधुमक्खी के पॉलिनेशन के लिए प्रशिक्षण लेने हमारे विश्वविद्यालय सोलन गई थी। तो वहां पर हमारे प्राकृतिक खेती के जनक दाता सुभाष पार्लेकर जी का मैंने थोड़ा थोड़ा सा मतलब 70 था उनका भी आधे घंटे का वो सुना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम खेती तो हम कर ही रहे, क्यों नहीं हम साफ सुथरी और प्राकृतिक खेती करें। ये तो बिल्कुल आसान खेती है और इसमें करने के लिए तो ज्यादा कोई पैसे की भी नहीं जरूरत है, और हमारे जो घर के आसपास की जो चीजें उसी से ही ये खेती हो रही है। तो इस बात से मैं प्रेरित होकर मैंने शुरू करा। तो कठिनाइयां तो आना संभव था, क्योंकि अब इतने सालों से हम रासायनिक खेती कर रहे थे, तो एकदम से प्राकृतिक की ओर आना तो बहुत एक चैलेंज था मेरे को। और इसके लिए मैंने जब सोच लिया कि मैंने अब करना ही है ये काम, तो करूंगी ही। चाहे मैं थोड़े स्तर से शुरू किया था, तो आज मैं लगभग 10 बीघे में काम कर रही हूँ। हाँ जी। जी बहन जी, बहुत सुंदर बहन जी। आपने ये प्राकृतिक खेती करना कब से शुरू किया? मैंने तो 2016 से ये बात सुनी, प्राकृतिक की खेती की ऐसे होती है पार्लेकर जी से। तो उसी टाइम से 2016 से ही मैं मतलब अपने घर में थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दिया था मैंने काम करना। और अब तो ऐसे भी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का काम चला हुआ है। तो इसमें तो अब काफी लार्ज स्केल में हमारी सरकारें भी कर रही है, मतलब शायद ऑल इंडिया लेवल में ही ये काम चला हुआ है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का। तो बहुत अच्छा काम है। मैं तो बोलती हूँ कि प्रकृति के साथ जीना है हमारे को बस। और इसका कोई बड़ा हमारे जो बुजुर्ग थे ना पीछे, तो वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं। तो वो क्या करते थे, बस वही हमने करना है कि जो हमारी नेचर है ना, उसके साथ हमारे को जीना है, और उसी को हमारे को किसी भी चीज का मारने का कोई अधिकार नहीं है। बस नेचर मैनेजमेंट है बस, और कुछ है नहीं इसमें प्राकृतिक खेती में। जैसे मतलब हमारे बुजुर्ग किया करते थे। और मैं तो बोलती हूँ प्राकृतिक खेती कोई ये नॉर्मल खेती नहीं है, ये तो एक आध्यात्मिक खेती है। तो अगर हम पूजा करने की भी हमारे को जरूरत नहीं है, अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं और इसके प्रति हम वफादार होते हैं, मतलब खेती के प्रति। तो मतलब संपूर्ण व्यवस्था को ठीक करना ना, जैसे हमारी डाइवर्सिटी नजदीक, तो उसको ठीक करना ही एक प्राकृतिक खेती है। और ये तो मैं बोलती हूँ कोई हिसाब का फार्मूला नहीं है लगता इसमें कोई बड़ा बहुत ज्यादा। हमारे बुजुर्ग जो अनपढ़ थे वो इतनी अच्छी खेती करते थे, तो हम तो पढ़े लिखे क्यों नहीं करें। बस यही मैं करती हूँ। और यही मैं क्योंकि मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ और बीआरसी भी हूँ और सीआरपी भी हूँ अपने मतलब ब्लॉक की। तो मैं यही जा जा के बताती हूँ कि हमें अपनी धरती माँ को ठीक करना है। और इसमें कोई बहुत पैसे की जरूरत नहीं है कि बहुत पैसा लगेगा। बस एक बार अपना मन बनाना है और इसका काम करना है हमारे को। और अगर मैं तो बोलती हूँ
ब्रह्मा विष्णु महेश है क्या? भूमि हमारी शिव है, विष्णु है, मतलब वो शिव जी है। तो अगर भूमि को ठीक करते हैं तो शिव जी भगवान जी की पूजा होगी। ब्रह्मा जी क्या है? पेड़ पौधे। अगर हम पेड़ पौधे खूब लगा लेते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी की पूजा होगी। और विष्णु जी क्या है? जल देवता है। अगर हम जल बचा लेते हैं तो भगवान विष्णु जी की पूजा हो गई और जल भी बच गया हमारा। क्योंकि अब आने वाला समय पानी के लिए बहुत तरसेगा। और मैं तो बोलती हूँ अगर प्राकृतिक खेती हम करते हैं ना तो सब कुछ बच रहा है हमारा। जहां मैं 5 बार पानी लगाती थी वहां मैं 1 बार ही पानी लगा रही हूँ। तो ये तो मैं बोलती हूँ प्राकृतिक खेती तो एक इतनी धार्मिक खेती, आध्यात्मिक खेती सब कुछ है अगर हम इसको करते हैं। तो यही मेरा तो मिशन है और यही मैं काम कर रही हूँ और इससे मैं घटक बना रही हूँ। और मतलब इसी को ही मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ और खुद भी मैंने घर में घटक बनाए हुए। जी बहन जी, बहुत सुंदर बहन जी। जहाँ हम मैदानी भाग के लोग, जहाँ हम सामान्य स्थिति में अपना जीवन यापन करते हैं, वहाँ पहाड़ों में जीवन बड़ा दूभर है और वहाँ पर खेती करना ही अपने आप में चैलेंज है। उस चैलेंज के बाद आप वहाँ पर प्राकृतिक खेती कर रही हैं, निश्चित रूप से आप लोगों के कार्य वंदनीय है। मैं अशोक पटेल जी को आमंत्रित करता हूँ, आपका कोई प्रश्न था? पटेल साहब। ओम दीदी, आप कितनी इसमें गाय कितनी है आपके पास? मेरे पास 4 गाय है। एक 2 मतलब साहिवाल है और 2 एक मतलब पहाड़ी नस्ल की हमारे यहाँ होती है छोटी गाय। 2 वो है मेरे पास। 4 गाय है। पहले मेरे पास थोड़ी ज्यादा भी थी पर अब कम हो गई है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी फसल लगाती हो आप उधर, आपके उधर? मैं तो जैसे आजकल लगी हुई हमारे हल्दी लगी हुई 3-4 किस्म की हम हल्दी लगाते हैं और मक्की लगी हुई है और सोयाबीन लगी हुई है और मतलब सब्जी भी लगाई हुई है हमने। सब्जी भी लगी हुई है मतलब जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है और भिंडी है, फ्रांसबीन है, वो भी हमने लगाई हुई है। मतलब एक लाइनों में लगाई हुई है हमने। जैसे हमारे को लाइनों में लगाने का वो है ना, तो उसमें हमने लगाई हुई है। और मक्की है और उसमें मक्की के बीच हमने राजमा और सोयाबीन भी लगाई हुई है आजकल। जी नाइट्रोजन की पूर्ति किससे होती दीदी? वो तो हम उसको ना दालें जब जितनी भी हम दालें लगाते हैं ना, मतलब जो 2 बीज पत्री दालें लगाते हैं तो उसकी नाइट्रोजन की फिक्सेशन भी हो जाती है और हमारे को दाल भी मिल जाती है। जैसे लगाई हुई हमने मतलब मक्की के साथ राजमा लगाया हुआ है और सोयाबीन लगाई हुई है। हमारे जो होती है लोकल सोयाबीन वो भी लगाई हुई है मतलब लाइनों में। ओ अच्छा, तो गेहूं के टाइम में हम मटर जरूर ही लगाते हैं और चने की लाइन भी हम लगाते हैं ना, ताकि एक दूसरे से मतलब ना लेन देन हो जाए। एक नाइट्रोजन दे रहा है दूसरा ले रहा है, मतलब ना ऐसे ही हम मिक्स क्रॉप लगाते हैं। मतलब मल्टी लेयर फार्मिंग भी करती हूँ मैं ना। आपके बहुत यहाँ जो सुंदर। ट्रैक्टर से खेती होती है कि बैलों से होती है? हम वैसे है तो हमारे ट्रैक्टर है ना छोटा, मगर हम 1 साल बाद बैल भी है। तो बैल 2 की साल बाद हम बैलों मतलब चलाते हैं। क्योंकि ट्रैक्टर से ना अच्छा नहीं होता। और हम तो ऐसे भी कम, मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम ट्रैक्टर चले। और मतलब ऐसे भी जैसे हमने हल्दी लगाई है ना तो 2 साल बाद हम निकालेंगे उसको। कम से कम ट्रैक्टर चले ताकि हमारी जमीन ना सुरक्षित रहे। बैल से भी होती है। मैंने शायद मेरा एक चैनल भी है ना, उसमें मैंने बताया हुआ। इस बार हमने बैलों से मतलब करा काम हम। हाँ जी। जी बहन जी, बहुत सुंदर। अशोक भैया, और इल्ली पहाड़ों में। हाँ हाँ, पहाड़ों में सब समझ रहे हूँ, समझ रहे हैं, उनकी बातों से एक एक चीज समझ में आ रही है। ये जी पेस्ट इल्ली इल्ली के लिए जो कीट पतंग लग जाते हैं, इनको लिए क्या करते हो आप? तो
मैंने ना अपने सारा का सारे मतलब दवाइयाँ बनाई हुई है अपने घर में। तो इल्ली के लिए तो मैं सबसे अच्छा आजकल, क्योंकि ना बरसात है ना, बहुत इल्ली भी आ रही है, और इसके लिए तो अग्निस्तर, हमारे जो प्राकृतिक खेती के घटक है ना, तो अग्निस्तर बनाती हूँ मैं, क्या रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है। तो इसमें हम नीम के पत्ते हमारे होते नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में नीम के पत्ते नहीं होते हैं इधर। तो यहाँ हमारे दरेक का पत्ते होते हैं, तो दरेक के पत्ते लेते हैं हम, और हमारे जो गाय का मूत्र होता है ना, उसको हम लेते हैं, मतलब। और एक हमारे जंगली तंबाकू होता है इधर पहाड़ों में, तो उसको हम लेते हैं। और हरी मिर्च होती है, जैसे हरी मिर्च, मिर्च, छोटी छोटी मिर्च हरी, तो उसको हम लेते हैं। और लहसुन होता है हमारे, देसी लहसुन अपने जो घर में, उन सारे के सारे हम चीजों को लेना हमने। और उसकी मतलब सिलबट्टा होता है ना हमारे इधर, तो सिलबट्टे के ऊपर हम उसकी चटनी बनाते हैं। तो वो हम एक मतलब बर्तन लेना है, तो उसमें हमारे को गौमूत्र डालना है, तो उसमें सारे के सारा जो चीजें हमने ली, उसको हमारे को मतलब मीठी आंच के ऊपर मतलब इसको काटते रहना जब तक ये, मान लो अगर 4 किलो लिया हो ना अपने गौमूत्र, तो अगर वो 1 किलो रह जाता है, तो वो हम उसको छान छून के हम उसकी मतलब वो दवाई बनाते हैं। तो उसको हम पानी में मतलब जैसे इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है ना ये, अगर हम 40 लीटर में ये 2 किलो भी डाल देंगे, तो बस सारा हमारी मतलब स्प्रे कर लेते हैं हम इससे। तो ऐसे ही मैंने घटक बनाए हुए हैं, जिसकी चीज पर आजकल जैसे बरसात है ना बहुत, तो इसमें बहुत ज्यादा कीड़े आते हैं, तो ये अग्निस्त्र से कम कोई दवाई इसमें मतलब होती नहीं कम। तो इससे इतना है ना, हम कीड़े को मारते नहीं है, ये भाग जाते हैं, और हमारे जो मतलब पौधे या सब्जियां लगाई हुई सुरक्षित रह जाती है। इसके लिए मैंने अग्निस्तर बनाया हुआ है, बना के मैंने ड्रम अलग अलग भर के रखे हुए हैं, जो जिस काम में यूज होता है ना, उस काम में मैं यूज कर लेती हूँ, और देती भी हूँ औरों को। मेरे मतलब जिसको कईयों को बनाने की है नहीं, कईयों के पास पशु नहीं है, कईयों को पास कुछ ऐसा नहीं है, तो वो देती भी हूँ मैं। जी बहन सरकार जी, की बहुत स्कीम क्या है, सुंदर ये राष्ट्रीय स्कीम जो आप बता रहे थे, राष्ट्रीय मिशन, इसमें कुछ किसानों को फायदा होता है क्या इससे? तो मतलब राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है, तो हमारे तो यहाँ ऐसा है कि मतलब ब्लॉक में ना, जैसे एक ब्लॉक है तो उसमें दो दो तो रखे हुए BRC और CRP रखे हुए। तो इनका काम है कि पूरे ब्लॉक में जाना है, और अपने जो जितने भी किसान हैं उनको जोड़ना है प्राकृतिक खेती के साथ। मतलब उनका आधार, और उनके जो मोबाइल नंबर, कितने पशु है, क्या पशु रखे हुए, और पहले क्या करते थे और अब क्या कर रहे हैं, और कैसी खेती कर रहे हैं, इस सारा का सारा मतलब बायोडाटा इकट्ठा करना। तो सरकार को बताना कि कौन क्या कर रहा है, और इनको मतलब हम जगह जगह जाके ना 2-2 दिन की, 1 दिन की ट्रेनिंग, अवेयरनेस कैंप ऐसे बता रहे हैं कि प्राकृतिक खेती करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। और अब आप देख रहे हो ना कितनी प्राकृतिक आपदा आ रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, ये हमारे कारण हो रही है, जब हम अपनी धरती माँ की ना रक्षा नहीं कर रहे, और अपनी धरती माँ को मतलब तंग कर रहे हैं ना। एक माँ है ना, कोई भी माँ ऐसा नहीं सोचती कि मेरे बच्चे फले फूले नहीं, मगर तो वो बच्चे ठीक काम नहीं करेंगे तो माँ तो रुष्ट होएगी। तो हमारा देखो अब कितना डाइवर्सिटी कितनी खत्म हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो इसलिए हम गांव गांव में जाके, पंचायत में जाके, पंचायत लेवल, तो उनको अवेयरनेस कर रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि ये हमारे घटक है, इनको बनाओ। और अगर अभी आपके पास है ना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि देसी गाय चाहिए, तो मैंने तो अपने आप 2-3 मैंने एक्सपीरियंस करे ना। मैंने तो यहाँ एक मिट्टी का खड्डा बनाया, मतलब कम से कम कोई 5 फीट खड्डा है बनाया हुआ, तो उसमें पानी आने नहीं दिया, मतलब उरे परे से।
तो उससे मैंने मिट्टी का ही छिड़काव कर दिया। मैं बोलती हूँ कि कुछ नहीं आपके पास अभी तो मतलब मिट्टी का ही छिड़काव करो, पर रासायनिक खेती मत करो। तो ऐसे ही कुछ एक छोटे मोटे एक्सपीरियंस मैंने खुद भी किए। खरपतवार नाशक भी बनाया मैंने, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, क्योंकि किसान बार बार बोलते थे कि हमारे खरपतवार लग रहे, तो वो भी मैंने अपने घर में बनाया। और हम एक मतलब पशु तो है ही हमारे घर में, तो हमारे किसान क्या करते थे कई, कि पशुओं को ना लेते थे और ऐसे ओपन जगह में फेंक देते थे। तो इससे बड़ा बहुत प्रदूषण फैलता था। तो मैंने ना पशुओं की मतलब खाद बनाई हुई है। जैसे पशु मर जाता है, कोई किसी का अपना भी पीछे मर गया था ना एक गाय, तो उससे मैंने ना भट्टी खाद बनाई है, आपने बोलना। और इतनी पावरफुल खाद है ना, तो बहुत ज्यादा। और बजाय हम अपने पशुओं को बाहर फेंकने से, मतलब ओपन में उसको गड्ढे में दबा के बनाओ, और मैं तो बोलती हूँ कोई बहुत पैसा भी बचेगा और हमारे प्रदूषण भी बचेगा, और मतलब खाद तो बनी गई अब। मतलब इतना बस ऐसे ऐसे अवेयर करते हैं किसानों को कि हमारे को प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। बस यही काम है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का, कि अवेयर हो जाए किसान, हमारी धरती माँ सुरक्षित हो जाए। तो ऐसे मतलब घटक बनाने सिखाते हैं। और देखो हमारे ना बुजुर्ग, मुझे भी ठीक याद है कि लस्सी होती थी ना, वो बोलते थे कि इसको ऐसे नहीं फेंकना है, और इसको हम जो हमारे मतलब हमारे बोलते हैं यहाँ मतलब गोबर का ढेर होता था ना, उसके ऊपर फेंकाते थे मतलब बुजुर्ग। और अब हमारे को पता चला कि देखो एक लस्सी भी एक फंगस का काम करती है। और हमारे बुजुर्ग बहुत ज्यादा मतलब पढ़े लिखे समझ लो आप, इतने साइंटिस्ट थे ना, उनको सारी बातों का पता था कि क्या कैसे होना चाहिए। तो बस वही है, थोड़ा अवेयरनेस खत्म कर दी थी हमने, अब उसी को हम ढूंढ रहे हैं। हाँ जी। लस्सी का क्या जी करना जी दीदी, बहुत बोला आप? ये हाँ लस्सी का हमारे जो लस्सी होती है ना, वो खट्टी लस्सी, तो वो बहुत काम की है। जैसे आजकल हमने सब्जी लगाई है कुछ, उसमें फंगस लग जाता है, तो हमारे को खट्टी लस्सी लेनी है। 1 किलो अगर हम खट्टी लस्सी ले रहे हैं, तो उसमें 10 किलो हमारे को पानी डालना है। और हमारे को ना अपने पौधों के ऊपर स्प्रे मतलब ऐसे छिड़का दो आप, या स्प्रे कर लो, तो वो हमारे को छिड़काते रहेंगे ना, उसमें मतलब कीड़ा तो मरेगा ही मरेगा, पर जो फंगस होता है ना, वो खत्म हो जाता है हमारे फसल का या पौधों का, जिसमें के पर आप हर हफ्ते इसका उपचार करते रहेंगे ना, तो फंगस हमारे लगेगा नहीं। जो हमारे पौधे हो, फसल हो, कुछ भी। तो ये बहुत अच्छी काम करता है खट्टी लस्सी, और कोई पैसा नहीं लगता। देख लो घर में सबके होती है, जितनी ज्यादा खट्टी होगी उतना अच्छा होगा, मगर उसमें बस 10 गुना ज्यादा पानी डालना है और छिड़का दो आप। ओम प्रणाम। ओम। बहुत सुंदर बहन जी। अब मैं आदरणीय शरद भैया को आमंत्रित करता हूँ, आप अपना प्रश्न करें आदरणीय दीदी जी से। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और दीदी का जो वक्तव्य सुन रहे हैं वो बहुत अच्छा है। आपसे ये पूछना था कि जो चीज आप उत्पादित कर रहे हैं उसको बेचने में आपको बहुत सहूलियत है, कैसे बेचते हैं आप? जो भी मैं चीजें उत्पादित कर रही हूँ ना, तो मैं तो बोलती हूँ मेरे तो शायद अपने यहाँ तो जा ही रही है, मगर बाहर जर्मन को भी जा रही है। मैं जो प्राकृतिक खेती से जो भी कुछ अनाज सब्जियां या जैसे हल्दी है, और आजकल तो मोटा अनाज है, देखो मोटा अनाज की मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ, और मोटा अनाज उगाया हुआ है। तो मेरा तो जितना होता नहीं है उससे ज्यादा डिमांड है, क्योंकि मतलब चेक हुआ है मेरा सारे की सारी चीजें। तो दिक्कत कोई नहीं है। मैं तो बोलती हूँ अगर सब उगाए तो सबकी पूर्ति हो सकती है।
मैं तो जितना आपने उगाता हूँ उससे आपने जैसे जर्मन भेजा, तो जर्मन में किस माध्यम से गया और पैसे कैसे मिले आप? हमारे एफपीओ बना हुआ है कि हमारे कंडा घाट केबी के है हमारे, तो वहाँ एफपीओ बना हुआ, तो एक जर्मन डॉक्टर चंद्रा है, जर्मन में रहते हैं, तो उन्होंने एक लेडीज रखी हुई है, और मतलब वो हमारे सारा का सारा जो प्राकृतिक उत्पाद है या कोई भी सामान है, जैसे मैं शैम्पू भी बनाती हूँ, साबुन भी बनाती हूँ मैं, मतलब अपने घर में तैयार करती हूँ, क्योंकि मैंने एलोवेरा लगाया हुआ है ना, तो एलोवेरा है, हल्दी का मैं साबुन बनाती हूँ, और मुल्तानी मिट्टी का, और ये क्या बोलते हैं उसको, गुलाब के पंखुड़ियों का भी मैं साबुन बनाती हूँ, और शैम्पू भी मैं अपने ही आसपास जो भी हमारे घर के आसपास से सामान, मतलब चीजें, जैसे हमारे बिम्बल होता है, ब्यूल बोलते हैं उसको, वो होता है, अलसी होती है, एलोवेरा होता है, रिठा हमारे घर में, उसका मैं शैम्पू बनाती हूँ। तो वो हर चीज इकट्ठी करके ना, वो वो वहां से बिल टिकवाते हैं, और वैसे ही वो मतलब एफपीओ के द्वारा ना, तो चल जाता है सामान, मतलब। तो अभी भी मेरा सामान मतलब जर्मन को जाएगा, देखो जो डॉक्टर चंद्रा जी है एक, तो वो मतलब बुष्टा किसान कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो वैसे मतलब चल जाता है। और मेरे इधर भी मतलब हर जगह को मैं सामान भेजती हूँ, मतलब क्योंकि जब लोगों ने एक बार खाया, अच्छा लगा उनको, तो बार बार मांग रहे, तो मैं तो ये बोलती हूँ, तो प्राकृतिक खेती अगर सब करेंगे और सभी अच्छा और प्राकृतिक उत्पाद उगाएंगे ना, तो कमी नहीं है मतलब देने की, या पर क्वालिटी तो ठीक होनी चाहिए। हाँ जी। घर में कितने सदस्य लोग हैं आपकी, कैसे कैसे मदद करते हैं? घर में मेरे पति देव है, और मेरा बेटा है, और मैं हूँ, और मेरा एक बड़ा बेटा बाहर रहता है, वो तो मतलब बहू बेटा का, मगर अगर मुझे जरूरत पड़ जाती है ना, तो मैं बुला लेती हूँ, काम करवा लेती हूँ। वैसे मैं खुद अपने आप ही करती हूँ काम, क्योंकि ज्यादा काम मैं मैक्सिमम ज्यादा अपने आप करती हूँ, और अपने कुछ थोड़ा बहुत जैसे अब गुलाब का मैंने साबुन बनाना, तो हमारे एक जितने भी किसान जुड़े हुए ना, उनसे मैं ले लेती हूँ, किसी के पास जैसे गुलाब की पंखुड़ियों की मुझे जरूरत थी, और रिट्ठे की कभी जरूरत पड़ जाती है, वैसे तो हो जाता है, तो वैसे मैं ले लेती हूँ अपने किसानों से, और बोल भी देती हूँ मैं कुछ काम करने को ना, यहाँ महिलाओं को भी, ये आज मेरे ये काम है, इसको मेरे करवा दो, उनको दे देती हूँ, जो भी कुछ हमारे यहाँ मतलब त्याड़ी बोलते हैं उसको, तो वो दे देती हूँ तब मैं। हाँ जी। आपके यहाँ पे आपको देख के कितनी महिलाएं प्रेरित हुई? पहले तो सभी बोलते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जैसे जो आप कर रहे हो, तो मैंने बोला कि चलो मैं एक बार ट्राई तो कर रही हूँ। घर वाले भी वैसे मना कर रहे थे, नाराज होते थे कि ऐसा थोड़ी होता है कि प्राकृतिक खेती भी ऐसे बन जानी पत्तों से, या गाय के गोबर गौमूत्र से होती है भी कोई खेती, तो मगर मैंने करती रही, तो आज मेरा रिजल्ट इतना अच्छा हुआ कि लोग, बहुत से किसान मेरे घर आते हैं, और हमारे जितने भी बड़े, जैसे हमारे तहसीलदार साहब है या और है, मेरे घर में आते हैं देखने, और देख रहे हैं कि देखो बिना केमिकल से कैसे, आप हैरान होंगे, मेरे 3-3 किलो का एक चुकंदर है, मतलब इतना बड़ा बड़ा चुकंदर हुआ है, मतलब जो बिल्कुल जिसमें कोई खाद नहीं, कोई कुछ नहीं डाला। मैं तो अब दूसरी पर नहीं डाल रही हूँ खाद, जो बढ़ा भी रही हूँ ना, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ रही है। अब धरती माँ, मेरी माँ सक्षम हो गई है, अब माँ तो दवाई ये निकाल रही है, और इतने लोग ठीक भी हो गए। कैसे? क्योंकि मैं मोटा अनाज बोलती हूँ कि खाओ, और आप मोटा अनाज तो ऐसे भी बिना खाद से ही होता है ज्यादातर, तो इससे और मैं कई चीजों से, मतलब मैंने काली हल्दी के ऊपर काम कर रही हूँ, कर किया मतलब, तो लोग ठीक हुए। और ये तो मैंने तो नहीं किया ठीक, पर ऐसे धरती माँ जब सक्षम हो गई है, तो ये तो अच्छा ही अन्न दे रही है हमारी, मतलब, तो ऐसे ऐसे मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ अभी ऐसे देख तब। हाँ जी। आप अपना खेती का काम करते हैं,
हाँ और जी। घर का काम भी आपको करना पड़ता होगा, तो आप हाँ घर जी। में काम कम समय दे पाते होंगे। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? आपके घर वाले क्या बोलते हैं आपको? नहीं, घर वाले तो अब मैंने तो बोला है जब तक अब सांस है ना तब तक मैं तो करूंगी। घर वाले अब इनको भी पता लग सबको अब आस पास और घर वालों को भी और मेरे रिश्तेदारों को भी सबको पता लग गया है कि मैं तो जो सवेरे से मतलब 5 बजे से लगूंगी ना काम करने और रात को 11 बजे तक काम करूंगी। घर वाले को इनको तो काम से मतलब है तो काम मतलब हो जाता है तो मैं तो लगी रहती हूँ। ट्रेनिंग देने जाना तब भी मैं अपना सारा काम करके जाती हूँ और कभी रुकी नहीं, थकी नहीं। अब धरती माँ का ये आशीर्वाद होगा भगवान जी का कि और कम से कम 2000 किसानों को मैंने प्रशिक्षण दे चुकी हूँ मैं कि आप काम करो। तो ऐसा मतलब जब तक बहुत हाँ बहुत जी। अच्छा बहन जी, बहुत अच्छा लगा जी। ओम प्रणाम। पर जी बहन जी, बहुत सुंदर। निश्चित रूप से आपके कार्यों को, आपके जो आपका कर्मठता है उससे निश्चित रूप से पूरा देश, पूरा प्रदेश सब लाभान्वित होंगे। और एक प्रश्न जो आपने बताया था खरपतवार नाशी के लिए क्या उपयोग करते हैं, उसके बाद फिर अगले प्रश्न लेंगे। जी बहन जी, खरपतवार नाशी जो बनाते हैं आप हाँ खरपतवार जी। के लिए, वो कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें उसमें मिलाते हैं और फिर कैसे उपयोग करते हैं? जी। तो खरपतवार नाशक जो मैंने अपना बनाया हुआ है ना और उसमें जैसे हमारा जीवामृत बनाते हैं हम जीवामृत का तो जीवामृत बनाते हम वो बनाते हम पानी लेना हमने एक ड्रम में और उसमें हमने मतलब 40 लीटर हमने पानी लेना है और मतलब देसी गाय का गोबर डालना उसमें 2 किलो लगभग और देसी गाय का जो मूत्र होता है वो भी हमारे को लगभग 2 लीटर डालना है और गुड़ और बेसन और 250-250 ग्राम हमारे को उसको डालना है। और हमारे को ऐसी मिट्टी लेनी है जहाँ जैसे हमारे जंगल की मिट्टी जंगलों में कौन देता है खाद तो वहां से मैं मिट्टी ले आई थी 1-2 किलो। तो उसको मैंने एक ड्रम में डाला और ड्रम में डाल दिया तो वो रख दिया। जब हमारे कोई 8 एक दिन बाद हमारा वो एक जीवामृत बन के तैयार हो चुका था। पीर बोलते हैं ना हमारे बुजुर्ग बोलते हैं ना भी जिसका पाप उसी का बाप। क्यों मतलब कोई ना कोई हमारे बुजुर्गों में ना जो भी कुछ ये बातें बोलते थे ना उसके पीछे कोई लॉजिक होता था मगर हम ना मतलब समझ नहीं पाते कि क्या बोलते थे। तो मैंने क्या किया कि एक दिन जो हमारे खेत है जैसे हमारे एक खेत है तो उसमें हमारे जैसे गुम्बर का खरपतवार था लगा हुआ गुम्बर बोलते हैं हमारे इधर। अब आपके पता नहीं क्या बोलते होगे तो उसका खरपतवार था। मैंने क्या किया कि एक जो जीवामृत बन चुका था हमारे 40 लीटर वो उसको मैंने 2 ड्रमों में अलग अलग कर दिया आधा एक में और आधा एक में 20 लीटर एक ड्रम में 20 लीटर दूसरे ड्रम में। तो जैसे हमारे एक खेत में हमारे गुम्बर था लगा हुआ तो वहां से 10 किलो लगभग गुम्बर समेत पत्ते और समेत टहनी और समेत फूल वो लाए और एक ड्रम में डाल दिया। और दूसरा खेत में हमारे ना एक दूसरा खरपतवार था लगा हुआ जैसे हमारे वो खटा मलोरा बोलते हैं इधर। तो उसको ले आया 10 किलो वो दूसरे ड्रम में डाल दिया। लगभग ये मैंने तो आइडिया 20 एक दिन ऐसे रखा और घुमाते रहे और बंद रखा उसको ड्रम को ताकि बाहर का पानी कोई अंदर नहीं जाए बारिश का या किसी चीज का और उसको मैंने ढक दिया और हर रोज हिलाते रहे इसको। जब 20 दिन हो गए तो वो जिस खेत का हमने खरपतवार लाया था वो छान छूण के उसी खेत में डाल दिया मतलब छिड़काव कर दिया। और जो दूसरे खेत का था ड्रम वो उसको मतलब छान छूण के दूसरे खेत में डाल दिया। तो वैसे ही मैंने 3 साल तक ये काम करा। तो आपने बोलना ना खरपतवार मतलब हमारे खरपतवार खत्म ही हो गया जो जिस खेत में जो था। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि ये तो कोई ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है और खरपतवार भी ठीक हो गया और हमारी सेहत भी ठीक हो जमीन भी ठीक होगी। बस ये है थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि खरपतवार जिस खेत का है उसी खेत में छिड़काव करना है और वहीं से लाना है और बस इसमें आप ड्रम में डालो जीवामृत बना के और छिड़का दो खेत में। तो ऐसे मैंने खरपतवार इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और मेरे को
मतलब सम्मानित भी किया गया। और बस मैं अपने दूरदर्शन के ऊपर भी जाती हूँ और उन्होंने भेजा मेरे को कि देखो अब कोई ना कोई राय देते रहो। और आकाशवाणी में भी मैं जा रही हूँ, कोई 6-7 बार मैं दूरदर्शन पर जाया, आकाशवाणी में जाती हूँ, तो जो कुछ छोटा मोटा करती हूँ काम घर में वो बता देती हूँ। हाँ जी। बहन जी बहुत सुंदर। निश्चित रूप से ये खरपतवार नाशी का जो प्रयोग आपने किया है बहुत सुंदर है। बहन जी अगर मान लो एक खेत में एक से ज्यादा खरपतवार है, कई सारे खरपतवार कई बार खेत में आते हैं, तो उनके हाँ लिए जी। फिर कैसे करते हैं? अपने खेत में 4-5 प्रकार के आ गए, फिर नहीं उसको तो कैसे कर? वो ड्रम हमारे को ना अलग से रखना है और वही ले आने हैं आपने। जैसे 5 किस्म के हो गए आपके 5 किस्म के खरपतवार है, तो उस ड्रम में 5 किस्म के डालने, तो वो ऐसे डालने, मतलब जो जहाँ का है वही कोई खत्म करेगा, मतलब और 5 किस्म के लाएंगे आप तो उसको में अलग ड्रम में रखेंगे। तो मतलब उसको आप 20 दिन रखो, 5 किस्म के ले आओ, 4 किस्म के 4 किस्म के ले आओ उसमें, तो ऐसे ऐसे मतलब करके खत्म हो सकते हैं। और 3 साल बाद आपके कोई खरपतवार नहीं रहेगा। पर काम तो थोड़ा करने पड़ेगा, थोड़ी मेहनत है, पर मेहनत भी नहीं है, ज्यादा पैसा कुछ नहीं लगेगा। हाँ जी। ड्रम को जी बहुत कितने दिन सुंदर। तक रखना है? ड्रम को ये कितने दिन रखना पड़ेगा? मतलब ड्रम में ये हम खरपतवार डाल रहे हैं वो कितने दिन रखना पड़ेगा और फिर स्प्रे करना पड़ेगा? 20 ये दिन बताया। जैसे 20 दिन, जैसे आपके ना, अब हमारे तो यहाँ ठंड होती है, आपके तो शायद 15 दिन में बन जाएगा, कहीं गर्मी भी है, तो 15 दिन में ये मतलब लग जाएगा आपको पता कि ये मतलब फर्माटेशन हो गया है, इसका मतलब खरपतवार हमारा गल चुका है। और तब थोड़ा मतलब झाग टाइप ऊपर आ जाएगा, तो लग जाएगा पता भी ये बन के तैयार हो गया है। अब हमारे यहाँ थोड़ी ठंड होती है, तो आप कहीं गर्मी होती है, तो बस 20 दिन रख लो आप, 20 दिन तक कम से कम तो रखना ही पड़ेगा। हाँ जी। जी बहुत सुंदर दीदी जी। मैं अगली कड़ी में प्रश्न के लिए योगाहार रंजना बहन जी है या मुनीलाल जी भाई साहब हैं? आप आमंत्रित जी करता हूँ, आप आए अपना प्रश्न करें। जी, डॉक्टर रोशनलाल भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कि हमारी बहुत ही ऊर्जावान बहन मातृशक्ति को चौहान जी बंद कर दीजिए। जी चौहान जी। आवाज नहीं आ रही है बंद कर बहन दो जी। इसका। हाँ जी जी जी, किनका माइक खुला था वो मैंने बंद कर दिया है। और मेरी बहन सुभद्रा बहन, मैं आपको जी अपने माइक पर कृपया ध्यान दे। और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और वैसे तो हमारे सदन में जैसे अशोक भैया और हमारे शरद भैया ने बिल्कुल मेरे जो सवाल थे वो ले लिए हैं, और बहुत ही उत्तम तरीके से अच्छे से उन्होंने, हमारे सुभद्रा बहन जी ने हमें सवाल का जवाब दिया है। फिर भी मेरे एक दिलचस्पी है, क्योंकि आप मार्केटिंग भी, और आप आपसे प्रेरित आपकी यहाँ पर महिलाएं जैसे कार्य कर रही है, और आप पहाड़ी क्षेत्र में बहुत अच्छे से खेती कर रही है, तो उन खेती में आप क्या क्या लगाते हो, थोड़ा सा वो मुझे बताए। मैं तो सब्जी भी लगाती हूँ और फल के पौधे भी है। देखो सेब हमने लगाए हुए, तो सेब भी लगाए हुए, और मतलब हर फल लगाया हुआ है वैसे। जैसे आजकल दीदी सेब जी। थे, अब निकल चुके, और दीदी आड़ू थे, दिख नहीं पलम। रहा सेव दिखा दो ना। हाँ जी। कैमरा ऑन कर दीजिए दीदी जी। कैमरा ऑन कर दीजिए आपका, तो दिखने लगेगा हमें। जी दीदी। कैमरा ऑन कैसे करते होगे? ये वो नीचे एक जहाँ पहला माइक बटन आप था, बोलते हैं पहला उसी बटन के को टच बाजू में। करो। हाँ जी। पहला जो बटन है ना, वो माइक वाले के पहले ही आता है, वो कैमरा का है, उसको टच करो। अच्छा जी। हाँ, अब दिखाई दे रहा है बहन जी? बहुत दिखाई दे रहा सुंदर। है। हाँ बिल्कुल। तो ये देखो ना, यहाँ दिखाऊं मैं आपके पास चुकंदर। ये ये देखो देखो, मैं बोल रही थी ना कि चुकंदर हमारे 2-3 किलो का चुकंदर है।
हाँ हाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमारे इधर चुकंदर है। और मैं थोड़ा सा आपको अपने थोड़ा खेतों में, खेत तो दूर है ना, हमारे यहाँ पहाड़ी इलाका होता है, पर हाँ वैसे हाँ मैं बताऊंगा थोड़ा सा आपको ना। तो पौधे और जगह वैसे लगाए हुए हैं। तो इधर ये देखो, आप देख रहे हैं ना, ये भी हाँ पौधे। हाँ, दिखाई दे रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है सब। हाँ जी। ये यहाँ देखो, ये आड़ू के पौधे, मतलब हर किस्म के हमने पौधे लगाए हो ना। ये आड़ू है, देखो ये आड़ू है ना। और ये मतलब नींबू है, गलगल है, सारे मतलब पौधे लगाए हुए। मतलब सेब के हमारा बगीचा थोड़ा दूर है ना, ये घर से दूर है। और यहाँ आप अनार देख रहे हो, ये देखो अनार, अनार है। लग चुके हैं, दिख रहे हैं। हाँ जी। और ये अभी तैयार हो रहे हैं, देखो ये देखो। मतलब हर पौधे लगाया हुआ है, हर पौधे लगाए हुए, फल लगाए हुए। और हर फसल। और मैं अपनी थोड़ी सी हल्दी के बारे में बताऊं, मैंने 4 किस्म की जो हल्दी लगाई हुई है ना। तो हमारे यहाँ पहाड़ है, ऐसा इलाका है ना। और ये देखो, ये देख रहे हो इधर आप चुकंदर का, ये अभी हमारे तैयार हो रहा है चुकंदर का बीज। अच्छा हाँ। अभी ना हमारे बारिश से बहुत हो रही है, और बारिश के कारण। और मेरे साबुन शैम्पू भी बता दूं मैं आपके हाँ, साथ। शैम्पू को भी तो मेरी रुचि थी कि आप शैम्पू भी बना रही है, साबुन भी बना रही है, और आप बीज भी तैयार कर रही है, तो थोड़ा सा क्या है, हमारी बचत तो हो जाती है ना शैम्पू और साबुन के। ये हमारे शैम्पू बना रही हूँ मैं, देखो ये मेरे शैम्पू है। तो और प्लीज मेरे साबुन थोड़ा में सा साबुन भी। कैसे बताते हैं, इसकी प्रक्रिया थोड़ा सा बताएंगे शैम्पू की। इसको क्या क्या करना है, इसमें क्या मिलाना है, ये थोड़ा सा बताएंगे सुभद्रा बहन। ये देखो, ये गुलाब का साबुन है, गुलाब का। और ये है एलोवेरा का, एलोवेरा। और ये है मुल्तानी मिट्टी का साबुन। और ये है हल्दी, मतलब हल्दी, एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी का। ये हल्दी का है। और ये देखो, ये मैम एक बनाते हम लोगों को भी बता दीजिए। हाँ इसकी जी। प्रक्रिया भी बताइएगा थोड़ा सा साबुन की, सुभद्रा बहन। कैसे करना साबुन है, की प्रक्रिया। जुगाड़ वाले भी कर रहे हैं अपने अपने घर पर। हाँ, अच्छा तो ठीक है। साबुन की प्रक्रिया ऐसी है कि ये कास्टिक सोडे से मैं बनाती हूँ। और इसको बनाने को ना लगभग 40 दिन की प्रक्रिया चलती है, मतलब इसकी बनाने को। तो और इसको मतलब केमिकल फ्री करने के लिए ना, हमारी जो गाय है ना, गाय, तो उससे मतलब गाय के गौमूत्र से इसको वो करते हैं। मतलब कास्टिक सोडे से बनाती हूँ मैं। और अपने जो एलोवेरा देखा आप, देख रहे हैं ना, खेतों में वैसे लगाया हूँ मैं। खेत हमारे थोड़े दूर है ना यहाँ से। ये देखो, एलोवेरे डालना इसमें। और कास्टिक सोडे से मैं बनाती हूँ। 40 दिन पूरा लगते हैं जैसे इसको रखना है। जब तक एक मतलब वो नहीं होते ना, 40 दिन तक गौमूत्र डालना है इसमें। तो ये इस सारी केमिकल खत्म हो जाता है, जो कुछ होता है ना, छोटा मोटा केमिकल अगर। जी जी दीदी जी, ये प्रशिक्षण आपने कहाँ से लिया था और कितने दिन का प्रशिक्षण था साबुन शैम्पू बनाने का? जी ये मैंने लिया, ये तो मैंने कहीं से लिया नहीं था वैसे प्रशिक्षण। हम जो यहाँ पता नहीं, हमारे कुछ खून में ही ऐसा है ना, हम वैद है, वैद यहाँ तो। और हमारे चारों तरफ ना यहाँ मतलब आयुर्वेदिक पेड़ पौधे सब कुछ है, मतलब हर चीज है इधर। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सीख सीख के बना कर करके, तो बुजुर्ग हमारे ना यहाँ, और मतलब करते थे ऐसा काम थोड़ा बहुत। तो वैसे ही सीख सीख के आगे बढ़ा बढ़ा के, कई बार फेल भी हुई,
तो कर करके तो मैं प्रशिक्षण मैंने कुछ नहीं लिया। आपके साथ महिला संगठन के साथ करती होंगी ना पूरा? हाँ आपके जी। साथ सहकार्य आपको महिलाएं करती होंगी ना, पूरे संगठन होगा ना आपका कुछ महिलाओं नहीं का? नहीं, कोई संगठन नहीं है, मैं खुद कर रही हूँ काम, और कुछ हेल्प मैं मतलब ले लेती हूँ जब मैंने ऐसे पैकिंग वगैरह करनी हो ना, तो तब मैं थोड़ी हेल्प ले लेती हूँ, बाकी तो मैं खुद करती हूँ अपने आप काम। और बस जितना जो होता है मेरे से उतना ही करती हूँ, मैं ज्यादा नहीं करती, क्योंकि प्योरिटी चाहिए, 40 दिन लगते हैं साबुन की पूरी अगर प्रक्रिया करनी हो तो। वैसे तो आजकल मार्केटिंग भी ना करते हैं दीदी, इसका हाँ जी, साबुन बेचती भी है आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, साबुन मेरा तो साबुन इसकी बोल प्राइस रही हूँ क्या है? बाहर। इसकी हाँ जी, प्राइस ये कितनी बिकता बिकता है? कहाँ है, कितने में बिकता है एक साबुन? मैं तो 30 रुपए में दे रही हूँ। अब लोग अगर 30 रुपए की एक टिक्की साबुन की 100 ग्राम की 110 ग्राम की है, और जो शैम्पू है ना वो 200 ग्राम का है, वो मैं 50 रुपए में देती हूँ। बाकी अब वो लोग देते हैं जो मेरे से ले जाते हैं, वो अब 100 का दे रहे। अब वो तो उनकी हेडेक है, मैं तो खुद है ना मतलब प्योर काम करना है और अच्छा काम करना है, और ऐसा मतलब करना नहीं है, क्योंकि तब बिल्कुल यस। बिल्कुल सुभद्रा बहन, अच्छा है। और हमें भी चाहिए ये जो आप शैम्पू और साबुन जो बना रही है, वो ठीक निश्चित हम आपसे ले लेंगे। योगहर आपका जो भी होगा ठीक है, मैं मोबाइल। भेज दूंगी, एड्रेस आपने भेज देना तो मैं भेज देती हूँ बाय पोस्ट। तो नंबर और आपका भेज दीजिएगा, नंबर दे दीजिएगा आपका, तब तो हम। नंबर तो हाँ, मेरा यही है, चैट बॉक्स 98। में डाल देंगे जी, चैट मुझे बॉक्स में शैम्पू डाल बनाना देंगे। आ कीजिए क्योंकि बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं तो आपने बोलना ना, मैं अभी मैं आपके साथ बोला ना कि देखो मैं तो बाहर भेज रही हूँ, और वो आपने हैरान होना ना, 150 रुपए की एक बोतल मैंने आपके साथ बताया, 150 रुपए की दे रहे वो लोग। तो वो तो अब क्या क्या कर रहे हैं, और उनको फायदा हुआ ना, जिसको भी फायदा हो रहा है ना। अब नहीं, मैं तो ये तो 2 साल लग गए होने, अब तो मेरा बहुत जाता है, बस बनाने की दिक्कत है, क्योंकि अब बोलते हैं ना प्योर काम करना हो तो थोड़ा टाइम तो लगता है बस। आप 2 बाकी तो शैम्पू बॉटल चाहिए, हाँ जी, मुझे भी 2 शैम्पू की बॉटल्स चाहिए। सुनिए सुनिए अच्छा। सभी सुन, एक मिनट। सुभद्रा बहन रंजना बहन जी, रंजना बहन जी एक मिनट। सभी योगाहारी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप हैंड रेस करें, उसके बाद एक के बाद एक आपको बुलाया जाएगा। बीच बीच में आप प्रश्न करेंगे ना तो बात ठीक नहीं होगी। कई लोगों के हैंड रेस है, लोग बीच में पूछ रहे हैं, तो ये हैंड रेस के बाद एक करें। अनुशासित हमारे सदन में सभी हमारे भाई बहन अनुशासित है, आप एक के बाद एक करें। सबके प्रश्नों का जवाब हमारी दीदी जी दे रही हैं और बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं, क्योंकि 5 बजे से 11 बजे तक कार्य करना निश्चित रूप से अनुकरणीय है। आपको सादर वंदन है, सादर प्रणाम है सभी योगाहारी भाई बहनों की तरफ से। तो रंजना तो बहन जी, आप लोगों का भी जी, जो आप इतना अप्रिशिएट करते हो, तो तब क्यों नहीं करूं मैं काम अच्छा और ठीक और काम और है। हमारे सुभद्रा बहन का चेहरा भी देखिए बिल्कुल प्रफुल्लित दिख रहा है, फूला हुआ है, क्योंकि वो साबुन वगैरह नेचुरली सब यूज करती है, और दिन भर की जो काम की मेहनत है वो उनके चेहरे पर दिख रही है। अभी भी कोई मायूसी नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं। एक बूंद भी नहीं दिख रही, बिल्कुल ये चेहरा तो अच्छा सब लग रहा है। आप लोगों का सबका आशीर्वाद, और आप लोगों का ये सब प्रेरणा है। हाँ, तो मेरा इतने दूर लास्ट दूर। रहा कि आप बीज का कैसे करती हो दीदी? बीज भी आप बचाती हो ना, बीज जैविक करती हो, तो हाँ ये जी, हाँ थोड़ा सा। जी, बीज हाँ, उसकी मार्केटिंग भी होती है बीज की? नहीं, मार्केटिंग हम कंपनी वालों का ही लगाते हैं ना, जैसे हमारे को कोई कंपनी वाले देते हैं ना, तो उनको ही हम मतलब अब जब सुखा रहे हैं ना वो चुकंदर का बीज, तो वो ही ले जाएंगे एक ही बार। मतलब जैसे हम गोभी का भी ऐसे ही करते हैं, और चुकंदर का भी उनसे ले आना, और उन्हीं को ही हम मतलब वापस दे देते हैं। बाकी चुकंदर पाउडर बनाते हैं वैसे, जो कुछ और एक्स्ट्रा बच जाता है हमारा चुकंदर ना, जिसमें बीज नहीं आएगा, उसका हम चुकंदर पाउडर बनाते हैं। जी जी, जी बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद, बहुत सुंदर, आपको सादर प्रणाम। जी बहन जी, बहुत सुंदर, बढ़िया, अच्छा लगा।
जी, बहुत सुंदर प्रश्न और बहुत सुंदर उत्तर। और बहन जी का जो कार्य है, मतलब आपके कार्य और आपके चेहरे की चमक देख के लोगों को ऊर्जा मिलती है। और मैं नहीं, आगे नहीं, हमारे सवाल को पूछना मिलती है जब आप देखो पीछे वो किताब भी वो की करी थी। उसमें भी देखो मेरा नाम आप लोगों ने किया, इस लायक समझा। मुझे ऐसा लगता है कि आप धीरे-धीरे चीजें बता रही हैं। आपकी सारी चीजें निकालेंगे तो 2-3 घंटे तक आपको सुनना पड़ेगा। तो मैं हाँ जी, हाँ जी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो आदरणीय बस दिनेश जी सहवाल साहब से अनुरोध करता हूँ कि आप आएँ और अपना प्रश्न करें। जी, दिनेश। हाँ, जी आदरणीय, सादर धन्यवाद। आपके सुंदर संचालन में आज हम हिमाचल प्रदेश के सोलन पहुंचे हैं। आदरणीय दीदी का आभार कि आप निरंतर योगा से जुड़ती हैं, और बहुत सारी बातें हमने पिछली बार भी आपसे सुनी और नई बातें भी अभी सुनने जा रहे हैं थोड़ी देर में। उससे पहले मैं ये बता दूं कि दीदी ने जो बताया है 4 प्रकार की तो हल्दी आप उगा रही हैं, 4 प्रकार के गेहूँ और हाँ जी, मक्की, 2 प्रजाति है, राजमा, सोयाबीन, रागी, कौड़ी, रामदाना, कद्दू की हाँ 2 जी, प्रजातियाँ, लौकी की 3 प्रजातियाँ, करेला, बैंगन, टमाटर, गोभी और चुकंदर जो कि आप कॉमर्शियली आप बेच भी रही हैं। हाँ जी, हाँ ये जी, बातें दीदी की है। और साथ में जो आड़ू, खुमानी, पुल्लम, सेब, अनार, अखरोट हाँ जी, और इस तरह की आपकी जो विविधता है। दूसरी दीदी हम आपने जो ये बात कही है कि हम पहाड़ी क्षेत्र में खेतों का आकार छोटा है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन छोटा सा। प्रत्येक खेत के लिए संघर्ष बहुत बड़ा है। तो संघर्ष बहुत बड़े किसान के बराबर है, और उसका फल भी अच्छा मिल रहा है। साथ ही आपने अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए शैम्पू से लेकर के, साबुन से लेकर के जो अन्य चीजें बनाई हैं, हाँ ये जी, बातें भी जो आपकी एक पुस्तक है, एक पत्रिका निकली है, उसमें सम्मिलित किया गया है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपको आपकी ज़िम्मेदारियाँ समाज के प्रति और बढ़ी हैं, हाँ प्राकृतिक जी, खेती बढ़े तो उसके प्रति और बढ़ी हैं। तो आप इसमें कितने गाँवों के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में कितने गाँवों के लिए आप ट्रेनिंग देने जा रही हैं? और कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि आप बहुत बड़ा एरिया शायद संभवतः आपके पास है, और ख़ासकर पहाड़ी चढ़ाव-उतराव पहाड़ी रास्तों से गुज़रना होता है, ये भी आपका संघर्ष है। तो हाँ कितने जी। गाँव आपके पास हैं, जहाँ आपको ट्रेनिंग देना होता है, और उनको कैसे मैनेज करती हैं? ये एक प्रश्न है दीदी। जी, धन्यवाद, प्रणाम। एक गाँव तो क्या पर मेरे पास लगभग 30 पंचायतें हैं, तो 30 पंचायतों में गाँव तो बहुत आ जाएँगे ना, 30 पंचायतें हैं मेरे पास। तो वहाँ जाना, और आपको पता है पैदल हमारे, तो आप देख ही सकते हो, देखो कैसे होता है हमारे यहाँ पहाड़। तो यहाँ पैदल जाना, कई जगह बस नहीं है, कई जगह बस बहुत प्रॉब्लम है तो बहुत आती है, मगर बस यही बोल रही हूँ मैं तो कि जब भगवान का काम कर रहे हैं, मैं बस इतना सोचती हूँ कि मैं भगवान का काम कर रही हूँ, तो 8-8 किलोमीटर पैदल भी जाना पड़ रहा है, और वहाँ बताने पड़ रहा है कि बस कु- कुछ ऐसा नहीं सोचती मैं कि कैसे कैसे क्यों क्या। बस करना है, बस इतना ही सोचती हूँ मैं कि भगवान का काम कर रही हूँ, अपनी माँ का काम कर रही हूँ, भोले बाबा का, मेरे बाबा है, पिता का काम कर रही हूँ बस। इसको सुरक्षित कराना है, कैसे भी कराना है बस। बहुत जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। एक बड़ा चैलेंज आपके पास ये भी है कि जो प्राकृतिक दवाएँ खेतों के लिए आप बनाती हैं, हाँ तो जी, लगभग प्रत्येक क्षेत्र में, और इतना बड़ा पंचायती क्षेत्र है, हाँ तो जी। प्रत्येक किसान के पास आप कितने ड्रम्स जो दवाओं के हैं, आप तैयार करवाते हैं? ये भी तो बड़ा चैलेंज है, तो इसके बारे में बताइएगा। अब मैं वैसे बताऊं, मैं ऐसे ना, ये देखो यहाँ, अभी ये नीचे खेतों में ना, अभी मैं खेत, तो आप देख रहे हो ना, ये ड्रम साफ करके रखे हुए हैं। अब इनमें बननी दवाई, बाकी नीचे जो है ना खेतों में, और ये यहाँ भी देख रहे हैं आप, इनमें भी दवाई बनी हुई है। और बस कोई बन रही है, कोई जा रही है, कोई आ रही है, देखो यहाँ ड्रम रखे हुए हैं, ये दवाई बन रही है इधर, इसमें बनती है मतलब। तो देते भी है, बना भी रहे, लेने वाले ले भी रहे, और अपने खेतों में तो बोला होने ही होने। मेरे अब खेत है ना, उनमें दवाई डालने की, कुछ भी डालने की जरूरत है नहीं अब।
खेत बताऊंगी मैं अपने ना, जब मैं थोड़ा सा दूर है ना नीचे, तो कभी तो चैलेंज तो है ही है, पर एक तो प्रश्न और भी है, एक प्रश्न और भी है। जब आप खेती का कार्य कर रही हैं, प्राकृतिक खेत का कार्य कर रही हैं, लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही हैं, उसी के साथ साथ आप अपना वीडियो चैनल जो पहाड़ी व्लॉग है हाँ उसे भी जी, चला रही हैं। तो ये हाँ कैसे जी। चल रहा है और कहाँ-कहाँ से लोगों से संपर्क हो पाता है इसके माध्यम से? और आप क्या-क्या इसमें मैसेज देती हैं अपने वीडियो व्लॉग के माध्यम से? बस जहाँ मैं जाती हूँ ना, वैसे तो बहुत कम मतलब टाइम लगता है, क्योंकि इसका काम थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है ना करने को। बस जहाँ जाती हूँ वहाँ ही मैं बना लेती हूँ, मतलब थोड़ा-सा, तो वो डाल देती हूँ। तो बहुत इसमें भी बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है। तो जैसे मैं बोलती हूँ या करती हूँ प्रैक्टिकल करना, कुछ ऐसे-ऐसे भी बताती हूँ ना, तो अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत लोग, मैं तो बोलती हूँ, वो तो मैंने सोचा भी नहीं था कि कहाँ-कहाँ से जुड़े हुए हैं। और कई बार कोई प्रश्न कर लेते हैं। और एक अब मैंने पीछे एक महिला ठीक हुई ना, तो वो मतलब डॉक्टर साहिबा ही बोलती है मेरे को। तो मैंने बोला, मेरे कारण नहीं आप ठीक हुए, तो मेरी धरती माँ ने आपको ठीक करा। तो उसने एक प्रेस रिपोर्टर मेरे घर आए थे ना, तो उन्होंने वीडियो बना के मतलब डाल दी। आप हैरान हो गए, मैं तो कोई 20 एक बिल्टी भेजने पड़ी मेरे को। हम बीमार है, हमारे को भी ये बीमारी है, हमारे को। मैं तो अपने आप ही परेशान हो गई कि देखो इतने लोग भी बीमार हो सकते हैं कभी। तो इतना मतलब भेजा उनको, मतलब कुछ सामान जैसे काली हल्दी भेजी, क्योंकि ये कैंसर के लिए बहुत अच्छी है ना। तो वो भी भेजी, अपने मोटा अनाज जो खेत में है वो भी भेजा। उनकी चाय बनाना सिखाती हूँ, मतलब चाय पियो मोटे अनाज की, तो इससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। बल्कि कल मैं आपके साथ, बल्कि डीडी शर्मा जी का फोन आया, तो बोल रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हो बहुत ऐसे। तो मैंने बोला कि मैं अभी ट्रेनिंग थी हमारी, तो वहां भी मैं चाय बना के आई उनको, अपने मोटे अनाज की, कुद्दे की चाय। तो मतलब अच्छा लग रहा है। कर भी रही हूँ, फायदा भी हो रहा है सभी को। हाँ जी। जी, जी, धन्यवाद जी। और आदरणीय संचालक महोदय जी की परमिशन के साथ ही मैं ये सूचना भी देना चाहूँगा कि दीदी जी का मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाला गया है और आप उनसे व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरीज़ कर सकती हैं या कुछ सामान अगर मँगाना चाहें तो मँगा सकते हैं। मैं वापस पहुँचता हूँ आदरणीय संचालक महोदय डॉक्टर राउत सर के पास। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा आपने दीदी जी से की। दीदी जी, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि ये पहाड़ों में 1 किलोमीटर चलना अपना प्लेन का 10 किलोमीटर, तो दीदी जी 8 किलोमीटर चल रही, तो 80 किलोमीटर प्रतिदिन चल रही है। हाँ 1 एकड़ की 10 एकड़ के बराबर है। तो निश्चित रूप से ये बहुत कठिन कार्य है। हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, और ये दीदी जी हमारी कर रही है। तो आपको क्या कहें, मतलब माँ आप महान हैं। तो मैं अगली कड़ी में प्रणाली मराठी जी को आमंत्रित करता हूँ, आप अपना प्रश्न करें। सदन को सादर वंदन प्रणाम। दीदी जी, आपको शत नमन। आपको जो कार्य कर रही हो वो ऋषि तुल्य कार्य है। तो बहुत ही उत्कंठा है। और मेरा एक प्रश्न भी है, एक विनती है आपके यहाँ कि आप ऑनलाइन महिलाओं के ग्रुप को मार्गदर्शन कर सकती हो क्या शाम के समय? अभी अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद आपको जब टाइम होगा तब। ऐसा मेरा विचार आपके साथ है, क्योंकि आप तो ज्ञान का सागर हो। आपके पास बहुत ही ज्ञान है। वो आपको लगता है कि ये भारत माँ बहुत फले फूले। हाँ जी। आपका विचार बहुत महिला तो क्या होती है, उसको सीखने की इच्छा होती है। तो एक महिला के पास ज्ञान जाएगा तो हजारों लोगों के पास जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो महिला उनको सीखने की ललक हो, तो उनको आप शाम के वक्त मार्गदर्शन दे सकती हो क्या? आपके पास टाइम होगा क्या? ऐसा मेरा विचार। ओम हाँ प्रणाम। जी, नहीं मैं अब कुछ मतलब टाइम के बाद ना, मतलब
1 महीना तक थोड़ा सा हमारा ना आजकल ये राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का काम बहुत इससे चला हुआ, क्योंकि हमारे ना इधर स्टाफ नहीं था हमारे ब्लॉक में। तो अब स्टाफ आया हुआ, तो 3 महीने का काम अब 1 महीने में करने जा रहे हैं हम। तो बस दिन रात आप हैरान होगे कि 11-11 बजे तक हम लिखने का काम, मतलब बोलने का काम, करने का काम, जो भी कुछ काम है ना हमारे, और दवाइयाँ बनाने का काम। तो बस 1 महीने के बाद में ना तकरीबन पूरा आ जाएगा सारा काम पटरी के ऊपर। तो मैं ना मतलब 8 बजे से 9 बजे तक, या 9 बजे से 10 बजे तक जरूर मैं ऑनलाइन जुड़ा करूंगी तब। अभी थोड़ा कभी एक दिन या शाम को, शाम को दिन को हमारे को टाइम नहीं होता, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता हमारे को। आप बस हमें भी वही चाय टाइम पीने, चाहिए। कल मैं बोलूं कि चाय पीने का भी टाइम नहीं लगा, कल बनाई उनको तो इतना टाइम नहीं लगा बस। खाना खाने का भी कभी तो कुछ खेतों में होता, कभी काम, कभी जाने पड़ता है तो। जी जी, हो बहुत बढ़िया सुनीता बहन जी, हो क्योंकि जब आपको समय मिले तो प्रणाली बहन आपके पास नंबर है, उनसे बात कर लीजिएगा। जी धन्यवाद। जी जी जी, ओ हम बहुत सुंदर आपने बातें बताई है दीदी जी। हम एक चीज और प्रश्न के पहले मैं ये पूछना चाहता था कि चाय कैसे बनाते हैं मोटा अनाज की, वो एक बार छोटा सा बता दे तो हमारे सब योगाहारी भाई चाय बना के पीएंगे उसी की। जी ठीक है ठीक है। तो जो कोदरा होता है ना, कोदरा, तो उसको हमारे को लेना है और पिसना है उसको। मतलब अब हमारे तो खैर घराट है ना इधर, पर अगर आपके घराट नहीं है तो आप इसको पीस सकते हैं, जैसे मर्जी आटा बनाया इसका, या कोदरे का आटा ले लिया आपने, और उसको मतलब देसी गाय के घी में, जैसे भगवान जी की कसार बनाते हैं ना, हमारे बोलते हैं यहाँ कसार, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, भगवान जी को नैवेद्य लगाते हैं हम, भोग। तो वो देसी घी में भूनना है उसको, जैसे कसार भूनते हैं हम कढ़ाई में। और उसमें हम अगर चाहे तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, अगर नहीं भी आपने डालने तो देसी घी में भूनना, और उसको एक डब्बे में रख दिया। और डब्बे में रखने के बाद चीनी उसमें डालनी नहीं है, शक्कर का यूज करना है। अगर चीनी डालेंगे ना तो वो खराब करेगी शक्कर। और तब गर्म पानी किया और 1 गिलास ले लिया और उसमें आधा चम्मच डाला और घोल के पी लिया बस, और शक्कर डाली उसमें, और बस चाय बन गई। अगर आपने मेवे डालना होगा तो मेवे डाल सकते हैं, बस सेम जैसा भगवान को नैवेद्य बनाते हैं वैसे बनाना है, पर मगर बनाना है देसी गाय के घी में। तो ये चाय बन गई हमारी। उसमें ना तो पत्ती डालनी है ना दूध डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, बस यही डालना है जो आपने मेवे वगैरह डाले ना, वही डालने हैं। बहुत बहुत और सुंदर बहन जी। ये रागी रागी मंडवा को जो आपने कोदरा बताया, भट्ट हाँ जी, साहब ने और रागिनी बहन ने बताया कि ये मंडवा है, ये रागी है, हाँ जी, और इसी को कोदरा बोलते हैं आपके यहाँ। तो बहुत हाँ जी, हाँ सुंदर। जी, और हमारे योगाहारी भाई लोग अब आगे रागी की चाय पीएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। मैं अगली हाँ कड़ी जी। में प्रश्न के लिए भीषम चौहान से आपके यहाँ कुछ चल रहा है चौहान जी, आप उसको बंद कर लें, उसके बाद प्रश्न करें। आज फैन नहीं चले, फैन अगर चलेगा तो उसकी आवाज आती है, फैन बंद कर लें और फिर उसके आपके यहाँ डिस्टरबेंस बहुत है। मैं अनिल राय जी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना प्रश्न करें। जी ओम, सदन को प्रणाम। दीदी जी को सादर प्रणाम। दीदी जी से मैं प्रश्न पूछना ये चाहता हूँ कि आप तो इतनी व्यस्त हैं, इसमें अगर हम लोग को फोन पर बात करना हो तो कौन सा समय उपयुक्त होगा? जी ओ नहीं, इतना व्यस्त तो कुछ नहीं है, इतना ज्यादा व्यस्त भी नहीं है, पर चलो फोन तो चलते, अगर जा रहे हैं कहीं तब भी सुन सकते हैं, खेतों में तब भी सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा तो कोई क्या है नहीं है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद मैडम। बहुत सुंदर धन्यवाद। बहन जी कि सहजता और सरलता कार्य के साथ
क्योंकि लोग यही कहते हैं कि अरे मैं इस समय बिजी हूँ, इस समय वो हूँ। तो आप जिस सहजता के साथ आपने अपनी बात कही, बहुत सुंदर। आगे मैं ललित जी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना प्रश्न करें। आदरणीय ललित जी। जी ओम, सदन को नमन। मेरा प्रश्न, क्या आप शुद्ध शहद भी बनाते हैं या नहीं? मैं खुद तो नहीं मैं बनाती शुद्ध शहद, मगर हमारे जो किसान जुड़े हुए हैं ना वो बनाते हैं। FPO हमारा है ना, तो उसमें हाँ। शुद्ध शहद बनाते हैं। तो अगर ये उपलब्ध हो? आपको हाँ हाँ जी हाँ, चाहिए हमें। तो उपलब्ध चाहिए, हो अगर सकता? आपको तो मैं उपलब्ध करवा सकती हूँ। जो अपने मतलब जो हमारे FPO के जानने वाले और मतलब ठीक तो जी जी, उनसे मैं धन्यवाद। आपको उपलब्ध करवा सकती हूँ। वैसे बनाते हमारे निकालते हैं, शुद्ध जुझार जी शहद आप में बंद निकालते हैं कर हमारे जुड़े हुए जो किसान है। हाँ। रंजना बहन जी, जुझार जी आप कर दीजिए और वो भी वीडियो कैप कर दीजिए। रंजना बहन जी, हाँ, क्या होता है जब हम किसी मुख्य व्यक्ति को सुन रहे हैं तो बाकी लोग अपना स्पीकर भी बंद रखें और अपना वीडियो भी बंद रखें। सिर्फ हमको एक बात का ध्यान देना है, हमको सिर्फ बहन जी को सुनना है। जुझार जी आप बंद, माइक भी बंद कर लीजिए। आपने कैमरा बंद किया, माइक भी बंद कर लीजिए। बहुत सुंदर। हम लोग जी थोड़ा जी, सा क्षमा। ध्यान रखें। जी, जिसको भी प्रश्न करना है पहले हैंड रेस करेंगे, वो उसके बाद प्रश्न करेंगे। सभी से क्षमा चाहूंगा सदन से, वो मेरा मोबाइल ऐसा है वो ऑटोमेटिक खुल जाता है कभी कभी, तो मैं आगे ध्यान रखूँ। ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब। जी जी ओम। अगला प्रश्न बीकम चौहान जी, अगर आपका जी जी आपका डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। चौहान जी आपका डिस्टर्ब आ रहा है। मन्नूलाल सर जी बंद कर दें। पहले बात सुन लो आप। चौहान जी, हाँ चौहान जी, आपके यहाँ डिस्टर्बेंस बहुत है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बंद करो। चौहान जी आप बात सुने पहले, उसके बाद आप खोले माइक। आपके यहाँ डिस्टरबेंस बहुत है, या तो आपका पंखा चल रहा है या कोई मशीन चल रही है जिससे इधर किसी को कोई आवाज नहीं आ रही। तो कृपया, अगर आपको ऐसा लगता है प्रश्न पूछ सकते हैं, तो पहले आवाज बाहर की जो है वो बंद करें। डिस्टरबेंस बहुत है, या तो मोबाइल के नेटवर्क में कोई समस्या है। हाँ अगर प्रश्न करें चौहान जी, अगर बात हो सकती हो। किसी का कोई सवाल है नहीं अभी, और समय भी हो रहा है। अब देखते हैं, किसी का सवाल नहीं होता तो फिर हमारे बहन जी को भी जाना होगा। और हाँ जी है ना? जी जी, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। व्यस्तता है जी। अगली कड़ी में आदरणीय भट्ट साहब को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर विनोद भट्ट साहब, आप आए और अपनी प्रतिक्रिया दें। फिर DD शर्मा साहब और फिर समापन। जी बहन जी नमस्ते। नमस्कार जी। मैं विनोद भट्ट हूँ, देहरादून से। आपकी सरलता और आपका काम सुन के मन प्रसन्न हुआ। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। पहाड़ी हैं आप, मैं भी पहाड़ी हूँ। तो आप बिल्कुल असली पहाड़ी हैं। ये मुझे अपनी माता जी की याद आ गई। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी हाँ जी, आवाज नहीं लगी आने। माँ किस तरह से सुबह 4 बजे से और रात 10-11 बजे डॉक्टर तक साहब काम आवाज करती थी, कम आ रहा है। और हमेशा प्रसन्न रहती थी, हमेशा सबको हमको मोटिवेट करती थी, कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी। तो हमें कभी उन्होंने जगाया नहीं। हमें हमेशा, और आज भी वो जीवित हैं। 90 साल हो गई है उनकी उम्र। तो लेकिन वो बहुत ही, तो आप इसी तरह से काम करती रहें, लोगों को प्रेरणा देती रहें। और आपका जो पत्रिका में हम लोगों ने
ये दिनेश ने, हम लोगों ने क्या, दिनेश ने जो किया था वो सबके लिए प्रेरणा देगा, ऐसा मेरा मानना है। और कभी सोलन में आए तो आपसे अवश्य मिलूंगा। मैं आता रहता हूँ वैसे सोलन में, तो अब की बार अगर जब आया तो मैं आपसे अवश्य भेंट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उधर जो इस साइड के जो गांव हैं, ये जो क्या है उसका नाम, चैल की साइड में जो क्या पुल है वो साधु पुल, तो उसके आसपास हमारा कुछ काम भी चल रहा है गांव में। तो कभी अगर आया उस तरफ तो मैं आपसे अवश्य भेंट करूंगा, आपसे समय ले लूंगा और आपसे अवश्य भेंट करूंगा। जी नमस्कार। बहन जी आपका म्यूट हो गया है शायद, क्या? हाँ आदरणीय दीदी जी, दीदी जी आप ये जो माइक वाली बटन है ना इसको ऑन करिए, आपका भी बंद कर दिया किसी ने। हेलो दीदी जी आपकी हाँ, आवाज नहीं आ रही। आपका माइक ऑन करिए, उसको टच करिए दूसरे बटन को। अब आवाज आ रही है? आ रही अब आ रही, बिल्कुल आ रही। ठीक है जी दीदी जी बहुत सुंदर। आदरणीय डीडी शर्मा साहब अगर हो तो आपसे अनुरोध है कि मुझे रोशनलाल देखने जी शर्मा जी इस वक्त सदन में नहीं है, फिर भी रामकृष्ण रघुवंशी भैया जुड़े हैं, थोड़ा सा उनसे उनको बुलाइए। पवन सर है क्या? जी नहीं, पवन आदरणीय सर भी पवन नहीं है। जी रामकृष्ण रघुवंशी भैया जुड़े हैं, उनसे बुलाइए। जी आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आप बढ़िया खेती करते हैं और कई तरह के उद्यान और सब तरह के आपने मिस्त्री तो लगा रखे हैं, पौधों को लगाने का आपका संकल्प अद्वितीय है। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना प्रश्न करें आदरणीय दीदी जी से। बहन जी मेरी आवाज नहीं जा रही है, तो आदरणीय दिनेश सेहवाल जी से अनुरोध है कि आप आए और बहन जी का अभिनंदन के साथ आभार, और क्योंकि पहाड़ का कष्ट पहाड़ी ही जान सकता है। हम लोग तो प्लेन में रहने वाले हैं तो हमको बिल्कुल अनुभव नहीं है। मैं कई बार 2-3 बार सोलन गया हूँ, तो वहां पे मुझे मालूम है कि पहाड़ का कष्ट क्या होता है, क्योंकि ये दिख रहा है, ऐसे बोलते हैं कि ये दिख रहा, पर ऊपर चढ़ते जाओ तो ऐसा लगता है कि अरे ये नहीं है, ये तो बहुत दूर है। तो हाँ बहन जी जी को सादर नमन। जी जी दीदी। जी हाँ जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल आदरणीय रंजना बहन जी ने ये पूछा था कि किसको बुलाया जाए, तो फिर तब ध्यान आया कि आदरणीय दीदी से हमने बहुत समय से बात नहीं की, तो डॉक्टर डीडी शर्मा जी ने आपसे संपर्क किया, बाद में मैंने भी कॉल किया आपको। तो जब हाँ कॉल जी किया तो आप बता रही थी कि आप बहुत व्यस्त थी, और उस व्यस्तता में अभी भी आपको जाना है, और लगभग 1 महीना बहुत व्यस्त होने वाला है। कोई हाँ जी 30 पंचायत क्षेत्रों से जो जुड़े गांव हैं, हाँ जी कई हाँ सारे जी गांव हैं, दर्जनों गांव हैं, वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाना है, तभी आपने समय दिया। और जैसे डॉक्टर भट्ट सर ने कहा कि आपकी जो सरलता है वो हमें तनाव मुक्त रहने की प्रेरणा देती है, और ये आपकी जो जी, और नहीं नहीं, ये डॉक्टर तो सब आप लोगों का, सबका ही, बस मैं तो बोलती हूँ प्रेरणा और आभार है जो हम इतना काम कर रहे हैं। और डॉक्टर रोशनलाल सर का जो कहना था कि वो पहाड़ी क्षेत्र में आप, हम तो चाहते हैं कि डॉक्टर रोशनलाल सर जैसे वैज्ञानिक पहाड़ी क्षेत्रों में आए, और उनको ऐसे अवसर मिलेंगे तो हमारा सौभाग्य होगा। और इसी तरह से हम आदरणीय आप सभी को सुनते रहे, खासकर आज के मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय सुभद्रा कुमार जी, आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने सुबह से लेकर के शाम की जो कार्य प्रणाली आपकी है, लाइफ स्टाइल है, उसमें से समय दिया, और समय भी मुस्कुराते हुए दिया। कोई सिकन नहीं चेहरे पे कि अभी अपने कई गाँव की यात्रा भी पैदल करने अपने जा रही हैं, और उसमें से 2 घंटे हमने आप चुरा लिए हैं। नहीं और नहीं, ऐसा नहीं, आज कुछ नहीं के करो। हाँ, आप लोगों से मिलना हुआ, बहुत बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी, धन्यवाद। आज की योग सत्र बहुत
सुंदर रहा और आदरणीय विनायक जी ने युग सत्र को आगे बढ़ाया। तो मैं आप सभी योगाहारी सदस्यों की तरफ से आज की हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय सुभद्रा दीदी जी और आज की मुख्य शिक्षक जी का, योग शिक्षक जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम आगे भी मिलेंगे। दीदी जी का मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में सभी को प्राप्त हो गया होगा। आप खासकर शाम के समय अगर फ़ोन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और अवश्य संपर्क करिए और इन क्षेत्रों में आइए और इसका आनंद उठाइए और ज़रूरी तौर पर ये कि रागी की चाय रागी की चाय अवश्य पीजिए। जिससे जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। प्रणाम। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया और बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे डॉक्टर रोशन लाल भैया ने बहुत अच्छे संचालन किया और हमारी मुख्य वक्ता आदरणीय बहन सुभद्रा जी। आपसे मुझे कल बात करनी थी और डीडी शर्मा जी भाई साहब ने मुझे नंबर दिया था, आप संपर्क करिए, मगर किसी व्यस्तता के कारण मैं आपसे बात नहीं कर पाई, इसलिए मैंने आज सदन में आपका समय लिया। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। फिर से आई ऐसा लग रहा तरह योगार कार्यक्रम ऐसा करते रहिए, बहुत अच्छा लगा। और जिनको मार्केटिंग जिनको इनसे माल लेना है, जो साबुन और शैम्पू, तो वो कृपया नंबर दिया है चैट बॉक्स में, आप अपने सामान मंगवा लीजिए। बहुत अच्छा है प्राकृतिक और जैविक इस्तेमाल करना। बाहर मार्केट में तो मिलता है मगर वो पता नहीं हमें वो कैसे किस तरह से पैकिंग करवा है, क्या-क्या डाला है, मगर हमारी बहन जो कर रही है उनके पास से अगर लेंगे और ज्यादा कीमत भी नहीं, ज्यादा महंगा भी नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अगर ये ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी